हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिसेस स्वाति अग्रवाल। मैं राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल सवीना खेड़ा उदयपुर में पढ़ाती हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम एंड दिस पोइट्री इज रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर ने एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम स्लम के अंदर बताया है कि उन्होंने सोशल इनजस्टिस के ऊपर और क्लास इनइक्वालिटीज़ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से रिच और पुअर के अंदर अंतर किया जाता है और किस तरह से सामाजिक अन्याय हो रहा है बच्चों के ऊपर। और इसमें जो स्लम मीन्स झुग्गी झोपड़ी, तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए ये देखिए, ये जो है एलिमेंट्री का मतलब तो होता है प्राइमरी स्कूल, क्लासरूम आप जानते ही हैं, और स्लम होता है झुग्गी झोपड़ी, जो एकदम से कच्ची बस्ती नहीं, बिल्कुल ही जिनके केलू के और कच्चे से मकान बने हुए रहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं झुग्गी झोपड़ी। तो इसमें पोएट ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के जो क्लासरूम्स हैं उनके बारे में बताया है कि उनकी एजुकेशन कैसी होती है, उनके क्लासरूम के अंदर क्या होता है, उनकी लाइफ कैसी होती है और उनकी लाइफ को हम कैसे सुधार सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोइट्री है थोड़ी सी लंबी भी है और थोड़ी सी कुछ डिफिकल्ट भी है। फर्स्ट, कम ऑन, लेट अस रीड दिस पोएम फर्स्ट। Far, far from gusty ways, these children faces like rootless weeds. Wait a minute. Like rootless weeds, the hair torn round the paler. Far, 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 far means दूर. Gusty means very strong. इसमें जो गस्टी वर्ड आया है ये इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं। और इसके फार फार मतलब बहुत ज़्यादा दूर। चिल्ड्रन फेसेस यानी कि बच्चों के जो फेसेस हैं वो, तो बच्चों के जो फेसेस हैं वो गस्टी वेव से बहुत दूर हैं, यानी कि जो वेव्स होती हैं वो तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं, लेकिन ये जो बच्चों के जो चेहरे हैं, ये जो चिल्ड्रंस फेसेस, बच्चों के जो चेहरे हैं वो बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं है बिकॉज ऑफ द मैल न्यूट्रिशन। उनका बहुत ज़्यादा चेहरे जो मुरझाए गए हैं, इसीलिए बताया गया है कि इन बच्चों के चेहरे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग वेव से, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा उमंग होती है, लहरें जो बहुत तीव्र गति से चलती है, बहुत एनर्जी होती हैं, उनसे बिल्कुल से ही अलग होती है। तो ये उसमें कोई एनर्जी नहीं है इन बच्चों के अंदर, जबकि स्ट्रॉन्ग वेव्स के अंदर तो बहुत एनर्जी रहती है। लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक रूटलेस वीड्स मीन्स रूटलेस, जड़ रहित, वीड्स यानी जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो मेन प्लांट्स के बीच बीच में अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। तो इन बच्चों को उन्होंने किस तरह से किससे कंपेयर किया है, अनवांटेड प्लांट्स बताया है कि इनके जो चेहरे पे जो इनके जो बाल हैं वो टूटे हुए हैं और उनके राउंड देयर पेलर मीन्स मतलब पीले पड़े हुए। तो इनका जो चेहरा है वो पीला पड़ा हुआ है और मुरझाए हुए हैं, और इनके जो बाल हैं वो पीले पड़े हुए चेहरे के ऊपर से बिखरे हुए हैं। पोएट यहाँ पे कहना चाहता है कि इनका जो जन्म है वो अनवांटेड चिल्ड्रन के रूप में हुआ है। इनके पेरेंट्स इनका पालन पोषण करना नहीं चाहते, ना वो उनके अंदर केपेबल हैं, बस उन्होंने इनको बर्थ दे दिया और सड़क पे छोड़ दिया, झुग्गी झोपड़ियों के अंदर छोड़ दिया। और ये जो बच्चे हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा मैल न्यूट्रिशन है, कुपोषण का शिकार होते हैं और गस्टी वेव्स के टोटल ही ऑपोजिट हैं। यहाँ पर देखिए, आप एक पोएटिक डिवाइस यूज़ करी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रब दिस अगेन। यहाँ पर जो एक पोएटिक डिवाइस वो जो यूज़ है वो है रेपिटेशन का। यहाँ पे आप देखिए, फार फार, यहाँ पर पोएट एम्फेसिस करता है, जोर देता है, किसके ऊपर जोर देता है, स्ट्रॉन्ग वेव्स के लिए, कि ये जो स्ट्रॉन्ग वेव्स हैं वो बच्चों के चेहरों से बहुत दूर हैं, मतलब इनके बच्चों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। और नेक्स्ट डिवाइस है इसके अंदर रूटलेस वीड्स। रूटलेस वीड्स में
पोएटिक डिवाइस सिमिली यूज किए गई है। ये जो सिमिली होती है, ये दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक विदाउट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक एंड एज। यहाँ पर बच्चों को रूटलेस वीड्स की तरह से, यहाँ पे देखिए आपने वर्ड लाइक यूज किया हुआ है पोएट ने। तो सिमिली के अंदर जब दो चीज़ों का जब कंपैरिजन किया जाता है और लाइक वर्ड यूज किया जाता है, तो इनके जो चिल्ड्रन की जो फेसेस हैं उनको रूटलेस वीड्स की तरह से कंपेयर किया, इसीलिए यहाँ पर सिमिली है। अनवांटेड प्लांट्स के साथ बच्चों के चेहरे को कंपेयर किया गया। नाउ लेट अस रीड अनदर लाइन। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हैड द पेपर सीमिंग बॉय विद red's eyes, stunned, unlucky hair of twisty bones, reciting a father's grand disease. तो अब आप यहाँ पर देखिए कि वेट डाउन मतलब जो इस लड़की ने का जो चेहरा है वो बहुत ही ज़्यादा झुका हुआ है, सिर जो है उसका झुका हुआ है। पेपर सीमिंग बॉय जो लड़का है वो कागज की तरह पतला है। रेड साइज, उसकी जो आंखें हैं वो रेड के आइज की तरह से। रेड साइज मतलब जैसे रेड के अंदर एक चमक होती है कोई चीज़ को देखकर, उसके अंदर हंगर होती है, तो इसी तरह से इन बच्चों के अंदर भी जो हंगर है कि ग्रीड है कि इनको कुछ खाने को मिल जाएगा। यहाँ और जो टॉल गर्ल है उसके लिए कैसा बताया है कि उसका सिर आगे की ओर झुका हुआ है, क्योंकि हो सकता है दो कारण से उसका सिर आगे की झुक, मे बी बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी और बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। पेपर सीमिंग बॉय, द बॉय इज सो थिन एज पेपर। और आइज कैसी है उसकी? रेड की तरह शाइन कर रही हैं। जिस तरह से रेड कुछ खाने को चीज देखता है, लालच करता है, उसी तरह से इन बच्चों के अंदर ग्रीड होता है। सिमिलरली उस बच्चे की आइज के अंदर भी ग्रीड दिखाई देता है, मीन्स ही इज हंग्री। हियर द पोएटिक डिवाइस इज मेटाफर इज यूज्ड। मेटाफर मीन्स इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। अभी आपने ऊपर सिमिली में देखा था लाइक रूटलेस वीड्स, उसके अंदर लाइक वर्ड यूज किया था, जबकि मेटाफर में क्या होता है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है टू थिंग्स के बीच में, उसके अंदर लाइक और एज का यूज नहीं किया जाता है। ना तो एज यूज होता है ना लाइक यूज होता है। पेपर सीमिंग बॉय, तो वो लड़का कैसा दिखाई दे रहा है? पेपर की तरह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बॉय के पतलेपन को किससे कंपेयर किया गया है? पेपर से कंपेयर किया गया है। पेपर सीमिंग बॉय। और रेड्स आइज, उसकी आंखों को किससे कंपेयर किया गया है? चूहे की आंखों से कंपेयर किया गया है। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। द स्टंट अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स gnarled disease, his lesson from a desk। अब यहाँ पर देखिए आप STUNTED, stunted means underdeveloped, अविकसित, not fully grown because of the malnutrition, उनको खाने को नहीं मिलता है इसलिए। HEIR, air, जो हेरिडिटी से वर्ड बना है, जो अब विरासत के अंदर एक पेरेंट से अपने बच्चों के अंदर जाती है, उसके अंदर विरासत से जो चीज़ मिलती है। और अनलकी, वो लड़का अनलकी था क्योंकि उसको विरासत में बीमारी मिली है। और आयर को हम सक्सेसर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज अनदर हार्ड वर्ड इज ट्विस्टेड बोन्स, उसकी जो बोन्स थी वो सारी मुड़ी हुई थी। रिसाइटिंग अ फादर्स, दोहराती हुई। रिसाइटिंग जैसे बच्चे, छोटे बच्चे पोएम को दोहराते हैं, तो यहाँ पर भी रिसाइटिंग मीन्स दोहरा रहे हैं। तो किसको दोहरा रहा है वो? फादर्स gnarled डिसीज। यहाँ पर जी साइलेंट है। gnarled मीन्स गांठदार, रफ। यहाँ पोएट ऐसे लड़के के बारे में बता रहा है जो स्टंट है। ही इज नॉट फुली ग्रोन बिकॉज ऑफ द malnutrition, वीक है वो और अनलकी है। यहाँ पे देखिए आप अनलकी वर्ड यूज किया है, तो वो अनलकी क्यों है?
क्योंकि उसके फादर से उसको डिजीज मिली है, एक गांठदार डिजीज मिली है, नार्ड डिजीज मिली है, इनहेरिटेंस में, हेरिडिटी में मिली है उसको। ये इससे उसकी जो उसके फादर की बोन्स भी ट्विस्टेड हैं और इसकी बोन्स भी ट्विस्टेड है, और ये जो डिजीज है वो जेनेटिकली उस बच्चे के अंदर आ गई है। और वो लड़का कहाँ पे बैठा हुआ है? हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। वो लड़का ऐसा पेपर सेमिंग बॉय जो बीमार, जिसकी बोन्स ट्विस्टेड हैं और उसके ऐसा लग रहा है जैसे उसके मांस में से हड्डियां झांक रही हूं। तो इस तरह से उस बच्चे का एक्सप्लेनेशन किया है। नेक्स्ट इज एट द बैक ऑफ द डिम क्लास one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. Now, another child is, the poet described about a sweet young child, जो कि अननोटेड है, पीछे की पीछे बैठा हुआ है, एट द बैक ऑफ द डिम क्लास। जो वो क्लास है पूरी अंधेर गुप है। स्लम की क्लास कैसे होगी? बिल्कुल अंधेर गुप होगी। वो उसके अंदर ना लाइट है, पेंटेड भी नहीं है वॉल्स, तो उसके अंदर पीछे पीछे एक स्वीट सा बच्चा बैठा हुआ है और वो अपने मस्ती से सपना देख रहा है। वो सोच रहा है कि बाहर एक पेड़ है, उसके अंदर होल है और उसके अंदर स्क्विरल जो है वो गेम खेल रही हैं। ऑन आर सार क्रीम डोनेशंस। अब ये देखिए कि इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार वापस से रिपीट कर दूं। सबसे पहले तो देखो, आपको बताया था, सारे ही पोएट ने बताया सभी चिल्ड्रन के फेसेस के बारे में कि बच्चों के फेस कैसे हैं, पीले पड़े हुए हैं। उसके बाद एक लड़की के बारे में बताया कि उसका हेड डाउन है बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी, बिकॉज शी इज कॉन्शियस। उसके बाद इसका पेपर स्विमिंग बॉय के बारे में बता रहे हैं कि, और उसके बाद बताया एक यंग से स्वीट चाइल्ड के बारे में बताया जो कि अननोटिस बैठा है और उसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं गया। उसकी आंखों के अंदर चमक है और जैसे कि कोई वो एक ड्रीम देख रहा है और कोई एक ड्रीम देख रहा है। ही डजंट वांट टू स्टडी, और उस बच्चे को पढ़ने का भी इच्छा नहीं हो रही है और उसको ही जस्ट वांट टू गो आउटसाइड एंड प्ले बिकॉज ही इज़ वेरी स्मॉल एंड ही हैज़ अ ड्रीम इन हिज आइज। वो गिलहरी के खेल को, जो कि बिल्कुल उसके जो ट्री होल्स, जैसे कि वो पेड़ों के अंदर खोखले के अंदर खेलती हैं, उस स्वप्न में वो बच्चा खो जाना चाहता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ऑन सार क्रीम डोनेशंस। यहाँ पर देखिए, जैसे हम दूध को जमाते हैं, दही बन जाता है और फिर वो जब वो खट्टा हो जाता है तब वो क्रीमिश सा कलर का हो जाता है। 2-3 दिन बाद आप देखोगे कि वो दही जो एकदम प्योर वाइट नहीं रहता। तो सिमिलरली यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि उनकी जो वॉल्स हैं, स्लम एरियाज की जो क्लासरूम की जो वॉल्स हैं वो पीली पड़ गई हैं, अनपेंटेड हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और उनके ऊपर डोनेशंस हैं। अब डोनेशन में वो क्या क्या चीज़ें बताएंगे, कई पिक्चर्स बताएं। वो उस डोनेशन के अंदर कोई पिक्चर हो सकती है, कोई मैप हो सकता है जो वॉल के ऊपर लगे हुए हैं, और जो भी कोई दान में दी हुई चीज़ें होती हैं उसमें पोस्टर्स हैं, पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, ये सब हैं। यहाँ पर आप देखिएगा एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, मेटाफर है, सार क्रीम वॉल्स। अगेन दिस इज इनडायरेक्ट कंपैरिजन। वॉल्स को किससे कंपेयर किया है? सार क्रीम से, क्रीमिश कलर से कंपेयर किया गया। दिस इज इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विदाउट द यूज ऑफ लाइक और एज। अब यहाँ पर देखिए कि शेक्सपियर्स हेड। शेक्सपियर्स हेड का मतलब ये नहीं है कि शेक्सपियर का सिर, कि उसको शेक्सपियर के सिर को लगा दिया वहाँ पे। उसका मतलब है शेक्सपियर का पिक्चर। तो इन डोनेटेड पिक्चर्स, ये जो डोनेटेड पिक्चर्स हैं जो इनकी वॉल्स में लगी हुई हैं, उनमें से एक पिक्चर किसका है? शेक्सपियर का है। और शेक्सपियर कौन है? एक इंग्लिश राइटर है। दूसरा, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। और दूसरी पिक्चर में किसके बारे में बताया है? अर्ली मॉर्निंग में डॉन का है, DAWN। डॉन मतलब सुबह सुबह का जो प्रभात होता है, सूरज अपनी पूरी
लालिमा से ऐसे थोड़ा हमको सेमी सर्कल उसमें दिखता है शुरू में, तो और ऐसा लगता है कि वो किस उनके पीछे सुंदर सुंदर सिटीज़ हैं और उन सिटीज़ के ऊपर से होता हुआ वो निकल रहा है। और क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में मोस्टली क्लाउड्स नहीं होते हैं, बादल नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर बोला गया है क्लाउडलेस। डॉन मतलब प्रभात। तो सन जो है अर्ली मॉर्निंग में सेमी सर्कल में होता है और ऐसा लगता है कि सूरज जो है वो सभी सिटीज़ के ऊपर से निकल रहा है। सिविलाइज्ड डोम्स का क्या मतलब है? यहाँ पर आप देखेंगे ये सिविलाइज्ड डोम, सिविलाइज्ड डोम से मतलब है सेमी सर्कुलर सन है, वो बहुत ही सुंदर सा दिख रहा है और उनके पीछे से सुंदर सुंदर सभी सिटीज, हम सुंदर सुंदर सिटीज दिखाई दे रही हैं। नाउ देखिए द नेक्स्ट वर्ड इज बेल्ट, फ्लावरी, ट्रायलॉस वैली। बेल्ट मीन्स बेल्स, बेल्स कहाँ पे होती हैं? उनके चर्च में है। उस फ्लावरी मतलब फ्लावर्स। ट्रायल्स वैली आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है टायरोल्स pertaining to the Tyrol and Austrian Alpine province। एक ऑस्ट्रिया के अंदर एक प्रोविंस है, वहां पर एक एल्पाइन प्रोविंस है। तो ये जो बहुत ही सुंदर वैली है, एक उसका भी चित्र दे रखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक तो शेक्सपियर के हेड का चित्र दे रखा है वहाँ पर, और नेचर का एक प्राकृतिक सुंदरता का, जिसमें सूरज का वर्णन है और सिटीज़ का है। उसके बाद बेल्स दिखा रखी हैं चर्च में, फ्लावर्स दिखा रखे हैं, वैली दिखा रखे हैं। तो इन सब की सुंदर सुंदर वहाँ पर खूबसूरत से पिक्चर्स लगा रखी हैं। अब इन स्लम एरिया के बच्चों को इन सब से क्या मतलब है? उनकी जो क्लासरूम है उनको पता ही नहीं है शेक्सपियर कौन है। दे डोंट नो द लिटरेचर, दे डोंट नो, they have never been out of the slum areas, they have never seen the beauty of the dawn, so what is the use of these pictures in their classroom? पोएट का यही कहना है, वो बहुत दुखी यही होता है कि इन सब पिक्चर्स को उनके बच्चों के क्लासरूम में लगाने से क्या मतलब है। तो यहाँ पे अपन ने देखा एक पिक्चर शेक्सपियर की है, दूसरी नेचुरल ब्यूटी की है, और तीसरी ये बेल्स, फ्लावर्स, इन सब की है। नेक्स्ट इज अवॉर्डिंग, और ये जो सारी हैं सब इमेजेस हैं, इमेजिनरी चीज़ें हैं ये, कि बच्चे वो कल्पना भी नहीं कर पाते एंड दे डोंट इवन वांट टू सी। ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड मैप मीन्स वो ऐसा मैप जो उनकी इमेजिनेशन में नहीं है। उस मैप में दुनिया की सारी चीजें हैं, बट दिस मैप इज फॉल्स मैप। वो जो है वर्ल्ड मैप, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, उसके अंदर संसार के सभी देश हैं, सभी कंट्रीज हैं, जैसा संसार है वैसा है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज, नॉट दिस मैप, देयर वर्ल्ड वेयर ऑल द फ्यूचर्स पेंटेड विद द फॉग। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जैसा संसार है वैसा का वैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन इन बच्चों के लिए ये मैप वाला संसार नहीं है। उनके लिए तो कौन सा संसार है? जो उनकी दीज विंडोज, जो उनकी विंडोज में से दिखाई दे रहा है, जहां इनका फ्यूचर जो है बिल्कुल पेंटेड विद द फॉग, अंधकारमय है। बस वो खिड़की के पास से देखते हैं, उनका जो फ्यूचर है वो फॉग से पेंटेड है, और सिवाय झुग्गी झोपड़ियों के इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो इनके लिए जो वर्ल्ड मैप है वो बिल्कुल यूजलेस है। दीज चिल्ड्रन, देखिए ये जो विंडोज है ये इनका संसार है, क्लासरूम का जो स्लम है वही संसार है, और जो वर्ल्ड मैप है वो इन बच्चों का संसार बिल्कुल भी नहीं है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद द लेड स्काई, far far from rivers, capes and stars of words। ये जो बच्चे हैं नैरो स्ट्रीम्स में, स्ट्रीट्स में रहते हैं। नैरो मीन्स तंग, स्ट्रीट मीन्स गलियां। तो ये जो बच्चे हैं कहाँ रहते हैं? नैरो गलियों में रहते हैं, जो कि ऐसे फेडेड होते हैं
और लेड की जो अपनी जो पेंसिल होती है वो लेड होती है, ग्रेइश कलर की होती है, धुंधली होती है। तो ऐसी स्ट्रीट्स जो कि जिनका स्काई जो है वो बिल्कुल धुंधला है और बिल्कुल बंद तंग गलियां होती हैं इनके अंदर, और जो रिवर्स हैं, केप्स हैं, समुद्र में नीचे से ऐसा लगता है कि ये जो केप्स होता है समुद्र से नीचे जो लैंड का जो पीस जाता है, तो वो उस तरह से तारे आदि इन ये सारी चीजें जो है सुंदर मतलब प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो इन बच्चों से बिल्कुल दूर है। और ये जो सिर्फ शब्द जो है ये इनकी सिर्फ बुक्स के अंदर लिखाए गए हैं। रिवर्स है, केप्स हैं और स्टार्स ऑफ वर्ड्स। दीज आर दी स्टार्स ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स मीन्स ये सारे जो हैं प्राकृतिक सौंदर्य की चीजें हैं, गॉड की जो गिफ्ट्स हैं, ब्यूटिफुल थिंग्स हैं, ये सिर्फ किताबों में लिखने के हैं। मीन्स दीज चिल्ड्रन डू नॉट एंजॉय नेचर एंड they live in the compact and congested slum areas. They cannot enjoy their childhood in a beautiful nature. यहाँ पर देखिए लेड स्काई का मैंने अभी क्या मीनिंग बताया था, धुंधला स्काई। दैट मीन्स स्काई धुंधले से मतलब इसको बताया गया है कि उनका जो फ्यूचर है वो अंधकारमय है। केप का मैं आई जस्ट टोल्ड यू दैट इट इज अ लार्ज पीस ऑफ लैंड जो मूविंग टुवर्ड्स द सी, जो धीरे धीरे करके सी की तरफ जो पीस ऑफ लैंड मूव करता है उसको हम केप बोलते हैं। केप टाउन वगैरह आपने देखा होगा। और ये जो चीज़ें हैं ये सारी इनकी जितने भी नेचर की चीज़ें हैं सुंदर सुंदर, ये बहुत दूर हैं। अब यहाँ पर अगेन दिस इज अगेन हियर इज द रेपिटेशन फार 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 फार। वापस से एम्फेसिस किससे किया है कि इस नेचर की सुंदर सुंदर चीज़ें इन बच्चों के असली संसार से, इन बच्चों की वर्ड से, इन बच्चों की बुक से जो में लिखे हुए हैं वो रियलिटी में बिल्कुल इनसे दूर है। दे हैव नेवर बीन शोन ऑल दीज थिंग्स। इन बच्चों का फ्यूचर भी इस नेचर से बहुत ज़्यादा दूर है। श्योरली मतलब बहुत ज़्यादा अंधकार में है इनका जो फ्यूचर है, उसको कंपेयर कर दिया है इन्होंने लेड स्काई से। यहाँ पर अगेन ये मेटाफर यूज किया गया है। द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन इज कंपेयर्ड विद द लेड स्काई। एकदम से डार्क है, इन बच्चों का अंधकारमय जीवन है, कोई इनके जीवन में कोई फ्यूचर इनको दिखाई ही नहीं देता। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड। The map, a bad example, with ships and sun and love tempting to steal. Steal means चुराना, tempting means something that creates desire. वो एक कोई इच्छा जागृत करता है कोई चीज को चुराने की। और wicked means चालाक होता है, bad, evil। तो इन बच्चों के लिए ये जो शेक्सपियर का जो चित्र है, पिक्चर है, वो एक विकेट प्रतीत होती है कि उस एक बैड एग्जाम्पल है। और मैप भी जो है वो एक बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि उन सब चीज़ों को देख के और विद शिप्स एंड सन एंड शिप को देख के, सन को देख के, इन सब की चीज़ों के पिक्चर को देख के इन बच्चों के मन में कुछ चीज़ चुराने का आता है। मीन्स दे जस्ट वॉन्ट टू गो आउटसाइड एंड enjoy the nature. Children couldn't understand or analyze his writings. उनको कुछ मतलब ही नहीं है कि शेक्सपियर कौन है, उसकी क्या राइटिंग्स हैं। They don't understand all these things because they have never seen the nature. They have never been out of the slum areas. तो मैप की इमेज भी इनके लिए फॉल्स है. It is also a bad example because they are always in a slum area. No one came and take them to outside to see, to show them beauty of the nature. ना इन्होंने कभी शिप्स देखे, सन और लव, ये सब चीजें इन सब के लिए बहुत दूर है। और इन सब चीजों को देख के उनके मन चोरी करने का ललचाता। मीन्स किसी चीज को चुराने का नहीं, दे जस्ट वांट टू गो आउटसाइड। दीज चिल्ड्रन wants to enjoy the nature, and for this purpose they can do anything wrong. Sometimes they may do anything wrong. So
इनको सही रास्ते पर लाने के लिए उनकी सोच को हमको बदलना पड़ेगा. फॉर लाइव्स दैट स्लाइटली टर्न इन द क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट. इनको स्लम एरिया से बाहर लाना होगा. लाइव्स का मतलब है यहाँ पे किसकी लाइव्स के लिए आया है? बच्चों की जिंदगी के लिए. SLYLY स्लाइली मीन्स चुपचाप या ट्रिकली, उनको बहुत तरीके से उनको बाहर लाना पड़ेगा. टर्न इन प्रवेश करते हैं. क्रैम्प्ड CRAMPED क्रैम्प्ड होल्स. क्रैम्प्ड होल्स का मतलब होता है जो क्राउडेड, और होल्स मीन्स उनके होम्स, जो भीड़ भाड़ वाले जो उनकी झुग्गी झोपड़ियां हैं उनके लिए वर्ड यूज किया गया है क्रैम्प्ड होल्स. और यहाँ पर पोएट ने बताया है बच्चों की जिंदगी के बारे में कि उनकी जो जिंदगी है वो क्रैम्प्ड होल्स के अंदर झुग्गी झोपड़ियों में ही रेस्ट्रिक्टेड है. यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके लिए बाहर जाने की भी जगह नहीं है. और इनकी जो जिंदगी है वो बिल्कुल फॉगी है, अंधकारमय है. इनका जो लाइफ है, फॉर लाइव्स, इनकी जो लाइव्स है, इनका जीवन जो है वो अंधेरे में चला जाएगा. मीन्स इनका फ्यूचर कोई भी ब्राइट नहीं है. यहाँ पर एलिट्रेशन है. देखिए आप यहाँ पे दो वर्ड्स को देखेंगे, फ्रॉम और फॉग. ये दो शब्द दोनों एफ से स्टार्ट हो रहे हैं. तो एलिट्रेशन मीन्स रेपिटेशन ऑफ two same letters in two consecutive words. यहाँ पर ये जो दो consecutive words हैं from और for, consecutive means साथ साथ, इन दोनों का जो फर्स्ट लेटर है वो F और F है. तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज करी गई है from और for के अंदर, कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज करी गई है? Alliteration. Now on their slag heap, these children were skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits and stones. All of their time and space are foggy slum. So blot their maps with slums as big as doom. Now let us see. यहाँ पर देखिए, आपको अभी हमने बता दिया था कि इनकी जो क्रैम्प्ड होल्स के अंदर इनकी लाइफ है, झुग्गी झोपड़ियों के अंदर ही इनकी लाइफ है, इसके बाहर ये लोग कभी निकले ही नहीं है. SLAG slag means the waste material that is left after metal has been removed from the rock. कोई जिसको आप कह सकते हैं पत्थर, कोई सा भी मेटल, पत्थर में से मेटल निकाल लिया, उसके बाद जो वेस्ट मल बच जाता है, जैसे आपने लोहे का किसी चट्टान में से कोई धातु निकाल दी, उसके बाद जो वेस्ट बचा रहता है उसको बोलते हैं स्लैग. तो इन लोगों को मतलब दिस चिल्ड्रन आर वेस्ट एंड पीप्ड. पीप्ड मतलब झांकते. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बॉटल. बॉटल होता है फॉगी, अंधेर गुप्त वाला. धातु के जो कचरों के ढेर पर रहने वाले ये बच्चे, ऑन देयर स्लैग हीप, HEAP, हीप यानी कि ढेर, स्लैग धातु का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो, उनके ऊपर ये रहते हैं ये बच्चे. दीज चिल्ड्रन वियर स्किन पीप थ्रू बाय बोन्स. इनकी जो चमड़ी होती है इतनी पतली होती है, दैट मीन्स इनके मांस ही नहीं होता और उनमें से उनकी बोन्स दिखाई देती हैं. ये बच्चे इतने वीक होते हैं और इनकी आंखों के ऊपर स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा, स्टील, इनकी आंखों के ऊपर स्टील का चश्मा होता है विद मेंडेड ग्लास, जिसका ग्लास कई बार सुधारा जा चुका होता है. मेंडेड मीन्स सुधारा
चुका है। और वो कैसा लगता है? लाइक मीन्स जैसा, बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, जैसे स्टोन मतलब पत्थर, और ऐसा प्रतीत होता है कि पत्थर पर किसी कांच की बॉटल के टुकड़ों को चिपका दियो। मीन्स कि ये बच्चे इतने ज्यादा कुपोषित होते हैं, मैल न्यूट्रिशन होता है इनका, बहुत वीक होते हैं और ये बहुत ज्यादा पुअर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर वर्ड्स आया है बॉटल, BOTTLE, बॉटल और बिट्स। अभी जस्ट नाउ आई टोल्ड यू अबाउट द alliteration, when there are two consecutive words starting from the same letter, first letter same, B, having either same sound or same letters, या तो same sound होता है ब और B, और consecutive होते हैं, एक ही लाइन में हैं, ये दोनों बराबर साथ साथ हैं, तो यहाँ पर alliteration है। This is another poetic device. All of their time and space are foggy slum. So blot their maps with slums as big as doom. Blot means निशाना लगाना, DOOM, doom means धब्बे। तो इन बच्चों की जो सारी लाइफ है वो बिल्कुल फॉगी है और इन झुग्गी झोपड़ियों के अंदर ही बीत जाएगी। इनका मैप पर भी बड़े बड़े धब्बों के रूप में उनकी बस, तो यहाँ पर पोएट कहना चाह रहा है क्योंकि मैप जो है, वर्ल्ड मैप है, उनके अंदर इन स्लम एरियाज को कहीं नहीं दिखाया गया है, तो वो दुखी होता है। तो वो ये चाहता है कि इन स्लम एरियाज को भी भले ही धब्बों के रूप में ही, डॉट्स के रूप में ही बताया जाए, पर वर्ल्ड मैप के अंदर इनको दिखाया जाना चाहिए, परंतु इनका स्टिल, उनका जो फ्यूचर है वो बहुत ही फॉगी है, अंधकारमय है। अब पोएट यहाँ पे इस, नाउ लेट अस रीड अनदर next lines. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books. The white and the green leaves open history there whose language is the सन। यहाँ पर पोएट बताता है कि इनको किस तरह से एजुकेट किया जा सकता है, इन बच्चों की जो जिंदगी है अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे लाया जा सकता है और इनको कौन ला सकता है। तो ये अनलेस मतलब जब तक नहीं मतलब गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर, कोई आगंतुक है, कोई गवर्नर है, कोई इंस्पेक्टर है, तो जब तक कोई नहीं आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए एक अनदर हार्ड वर्ड है कैटाकॉम्ब, CATACOMB। कैटाकॉम्ब मीन्स जो कब्र होते हैं और उनके जो तहखाने होते हैं, तहखानों के अंदर जो कब्र होते हैं उनको बोलते हैं कैटाकॉम्ब। तो इन बच्चों की जो स्लम एरियाज की जो बच्चों की जो जिंदगी है, दुनिया है, उन्होंने कैटाकॉम्ब के रूप में बताई गई है। तो वहाँ पर ये पोएट कह रहा है कि जब तक कि ये कोई गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, जब तक कि कोई इनको बाहर नहीं लाएगा, इनका जो मैप है वो विंडो से बाहर नहीं आएगा, एंड दिस विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स, जब तक इनकी बच्चों को बाहर नहीं लाएंगे तब तक इन बच्चों को मैप समझ में नहीं आएगा और इनकी जो अंधकार है वो दूर नहीं होगी। मीन्स इन बच्चों को गवर्नर, इंस्पेक्टर या विजिटर इस स्लम एरिया से बाहर लाएं और दुनिया को दिखाएं, और तब जाकर इनका जो फ्यूचर है वो अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर इनकी जो विंडोज़ हैं, इनके जो स्लम एरियाज की जो विंडोज़ हैं, उनको इन्होंने क्या बताया है, कैटाकॉम्ब से कंपेयर किया है। बच्चों की ज़िंदगी को दफना दिया है। यहाँ पे जो स्लम एरिया के अंदर है वो जैसे कि डेड बॉडी होती है, उसको उस तरह से ये बच्चे इन स्लम एरियाज के अंदर दब गए हैं, इनका लाइफ, इनका फ्यूचर दब गया है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ब्रेक। ओ ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ दो,
तोड़ दो इन खिड़कियों को, पोएट कह रहा है इन खिड़कियों को तोड़ दो ताकि ये बच्चे बाहर निकलें, जब तक कि सारा टाउन नहीं टूट जाए। इनके जो स्लम एरिया का जितने भी मकान है उनकी सबकी खिड़कियों को तोड़ दो जब तक कि सारा का सारा, टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक कि पूरा का पूरा टाउन नहीं टूट जाए। इन बच्चों को कहाँ लेके जाओ, एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन सबको तोड़ के आगे इनको लेके जाओ, ग्रीन फील्ड्स में लेके जाओ, नेचर दिखाओ, नया संसार दिखाओ। यहाँ पे देखिए, और उसी से ही ये बच्चे जो हैं वो खुश होंगे। रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड, एज्योर मीन्स आकाश, नीला आकाश। तो खुले रूप से इनको क्या दिखाना है कि बाहर सुनहरा सैंड और ऊपर आकाश, ऐसे खुले में इनको लेके जाओ और उनकी दुनिया को, स्लम की दुनिया से बाहर निकालो। एज्योर मीन्स ब्राइट ब्लू स्काई, और गोल्ड सैंड मीन्स सैंडी बीचेस के ऊपर लेके जाओ। और यहाँ पर पोएट का फिर कहने का मतलब है, रन नेकेड इनटू द बुक्स, द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। व्हाइट लीव्स बुक के लिए बोल रहे हैं, और वो ये बोल रहे हैं कि गिव देम बुक्स एंड शो नेचर, इनको बुक्स दिखाओ और नेचर दिखाओ, और रेत पे और खुले आकाश के नीचे लेके जाओ इनको, सुंदर सुंदर सुनहरे रेत के टीलों पे लेके जाओ जहाँ पर ऊपर खुला नीला आकाश है। यहाँ पे जो वर्ड, यहाँ पे जो मेटाफर यूज किया गया है, वाइट जो है वो बुक के लिए आया है और ग्रीन लीव्स जो हैं वो नेचर के लिए आए हैं। यहाँ पर देखिए एनाफोरा है, वेट अ मिनट, यहाँ पर एनाफोरा है, व्हेन द टू कंसेक्यूटिव लाइन्स स्टार्ट्स विद द सेम वर्ड, रन, एंड हियर अगेन रन। ऊपर तो हमने दो वर्ड्स देखे थे ना जो स्टार्ट हो रहे हैं, एफ से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों फार फार, लेकिन यहाँ पर टू लाइन्स के अंदर जो स्टार्टिंग वर्ड है वो सेम है इधर। इसको बोलते हैं एनाफोरा, मीन्स व्हेन टू कंसेक्यूटिव लाइन्स स्टार्ट विद द सेम वर्ड्स। ओके, नाउ हिस्ट्री, देयर whose language is the sun, इतिहास वही बना सकते हैं जो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, मीन्स खूब मेहनत करते हैं, सूरज की तरह मेहनत करते हैं, चमकते हैं, सन की तरह जल्दी उठते हैं, जल्दी सोते हैं। पोएट इस पोएम का एंड इसी तरह से करता है कि सभी को मेहनत करनी चाहिए और बच्चों को भी मेहनत करनी चाहिए, उनको खुले आकाश के अंदर लेके जाना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए, तभी उनका इतिहास बनेगा, तभी उन बच्चों के अंदर समझ आएगी और उनका फ्यूचर अच्छा होगा। और इनके फ्यूचर को कौन अच्छा कर सकेगा? गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी, ये पोएट्री समझ में आ गई होगी। अ लिटिल बिट लॉन्ग, कुछ वर्ड्स भी इसके अंदर हार्ड है, पर आप इफ यू विल लिसन 2 times, twice and concentrate on the words and the meaning of this poem, then you will understand this poem. Still, if you have any doubt, you can ask me in the comment section. और स्टूडेंट्स, आप ये भी जरूर लिखिएगा कि आपको ये समझ में आ रही है, कैसी आपको लगी। I try to explain in both the languages, in Hindi as well as in English, ताकि हिंदी में भी आपको समझ में आ सके और इंग्लिश में आप उनको एग्जाम्स के अंदर उसकी समरी आप बनाकर लिख सको। थैंक यू।